हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर जहां उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रचार करने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने शनिवार को शिमला के माल रोड लोअर बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार हरीश के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि शिमला शहर में पिछले 15 सालों से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन शहर में लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। शहरवासियों को ना तो समय पर पानी मिलता है और ना ही यहां पर जाम की समस्या से छुटकारा मिल पाया है। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जो काम करवाए जा रहे हैं, उसे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, यह सरकार ने एनजीटी को शिमला डेवलपमेंट प्लान भेजा है, लेकिन एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी है। देखिए, लोगों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आती रही है। जब तक सत्ता सौंपी, हमने सेवा की। जब विपक्ष सौंपा, हमने सड़कों पर संघर्ष किया। आपने कहा 15 साल नहीं है, नगर निगम की शायद आप बात कर रहे हैं, शहर, अच्छा, एक आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो 15 साल आपने भाजपा को विधायक दिया। 15 साल एक दशक से ऊपर कम नहीं होता है। सरकार दी, दिल्ली और हिमाचल में दी, मिला क्या? जाकर पूछ लीजिएगा यहाँ के लोगों से। आपका यहाँ का जो प्लान भी आता है, एनजीटी उस प्लान को अवैध, गैर कानूनी बताकर रद्द कर देती है, क्योंकि खिलवाड़ हो रहा था हिमाचल के या शहरी की जो आप बात बता रहे हैं। 10 विधायकों का टिकट काट के मंत्रियों का टिकट काटना पड़ता है, सीटें बदलनी पड़ती हैं। भाजपा अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी सोच रही है खत्म हो जाएगा, वो अब इनके जाने से ही खत्म होगी। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस पर विकास कार्यों के विरोध करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर से अपनी नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस पर ना फोड़ने की नसीहत दी है। नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ेंगे। हमने विरोध किया इसलिए वो विकास नहीं कर पाए। 1000 रुपया, कितना? 1000 रुपया ऊना से हमीरपुर के बीच में जो ट्रेन चलानी थी, उसके लिए सेंक्शन आप करवाते हैं। 1000 रुपया मखौल था या नहीं? आंसू किसके आए अनुराग ठाकुर जी, आपके या मेरे आए? आंसू आपके आए। मुख्यमंत्री का नाम आपको मंजूर नहीं है। मानिए ना, जयराम ठाकुर जी आपके नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, आप तो उन्हें मुख्यमंत्री ही नहीं मान रहे। जब आप ही अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, तो उन्हें कमजोर हम नहीं, आप कर रहे हैं। और सच्चाई है कि इनसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री शायद देश को नहीं मिला है। कठपुतली मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर काम करते रहे। एक रिमोट कंट्रोल है जो दिल्ली के हाथ में, उसकी बैटरी का नाम है जयराम ठाकुर। बैटरी कमजोर हो चुकी है, रिमोट बंद हो गया है। शिमला जिला के रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जनसभा की। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार इंजन रहित साबित हुई है। प्रदेश के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्जा है, लेकिन ना तो कभी मुख्यमंत्री ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी और न ही हिमाचल से पुराना नाता बताने वाले मोदी ने मदद की। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने आज अपने गृह क्षेत्र रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश 80,000 करोड़ के कर्जे में डूबा है, लेकिन ना तो कभी हिमाचल के मुख्यमंत्री ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी और ना ही देश के प्रधानमंत्री, जो हिमाचल को अपना घर मानते हैं, उन्होंने मदद देने की कोशिश की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार इंजन रहित साबित हुई है। लोगों ने भाजपा को इस उम्मीद के साथ सत्ता में लाया था कि शायद भाजपा कांग्रेस से कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन अब लोग भाजपा की हकीकत को समझ गए हैं। इसलिए अब प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। आज मोदी जी ने इतने यहाँ पर दौरे कर लिए, पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी सभा में इन्होंने ऐसा कहा होगा कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसके लिए मैं इनकी मदद करता हूँ। वो भी आज खड़ा है, उसकी मांग भी ना मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो आज ये स्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश की है। इन बातों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता ने आज ये निर्णय किया है कि हमें अब बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। इस सरकार को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने पूर्व में भी और जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ
वो जनता से छिपा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन वापस लेने का दिन था। मंडी जिला में 11 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। अब 10 विधानसभा क्षेत्रों में 67 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात सदर विधानसभा की करें तो यहां किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन वापस लेने का दिन था और प्रत्याशी 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकते थे, लेकिन मंडी सदर विधानसभा सीट से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। यहां 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं आज इन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिए गए हैं। सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा का चुनाव चिन्ह कमल, कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर का चुनाव चिन्ह हाथ, बहुजन समाजवाद पार्टी के चेतराम को हाथी, आम आदमी पार्टी से श्यामलाल को झाड़ू, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार को बांसुरी, आजाद उम्मीदवार में मेजर खेमचंद ठाकुर का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर, प्रवीण शर्मा का ऑटो रिक्शा, राजीव कुमार का टेलीफोन और लक्ष्मेंद्र सिंह का चुनाव चिन्ह सेब है। सबसे पहले हैं अनिल शर्मा जी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, उनको मिला है लोटस कमल का फूल। सेकंड चंपा ठाकुर जी फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको हाथ जो सिंबल है, ये रिजर्व सिंबल्स हैं, नेशनल पार्टीज के रिजर्व सिंबल्स होते हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज ने भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिजर्व किए हैं सिंबल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है 3 प्रपोज करने होते हैं अपने नेम प्रायोरिटी वाइज सिंबल के, तो उनको उनमें से अलॉट किया जाता है। तो थर्ड हमारे हैं चेतराम जी, ही इज फ्रॉम बहुजन समाज पार्टी और एलिफेंट इनका सिंबल है। फोर्थ श्यामलाल जी, ये है आम आदमी पार्टी से, इनका जो सिंबल है वो झाड़ू है, ब्रूम। फिफ्थ कैंडिडेट है संजय कुमार जी फ्रॉम राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, इनका जो सिंबल है वो है फ्लूट, बांसुरी। और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं 6th नंबर पे आए हैं मेजर खेम सिंह ठाकुर जी, उनका है गैस सिलेंडर, फर्स्ट चॉइस उनकी। 7th में है प्रवीण शर्मा जी पिन्नू, उनका है ऑटो रिक्शा जो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। राजीव कुमार जी, वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनका है टेलीफोन, ये भी उनकी जो है फर्स्ट चॉइस थी। लास्ट हमारे कैंडिडेट है 9th कैंडिडेट लक्ष्मेंद्र सिंह जी, उनकी जो फर्स्ट चॉइस है एप्पल यानी सेब, ये उनका सिंबल है। तो ये हमारे 9 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट फाइनल हुई है अलोंग विद देयर सिंबल्स, जो कि मैंने आपको बताया। तो पोस्टल बैलेट में 10th ऑप्शन वो रहती है नोटा की, नन ऑफ द अबव। तो बैलेट पेपर में या ईवीएम मशीन में या पोस्टल बैलेट में देखेंगे उसमें 10 रहेंगे, 9 ये कैंडिडेट्स एंड 10th ऑप्शन इज नोटा। ज्वालामुखी में विधानसभा चुनाव के चलते आज 2 नामांकन प्रत्याशियों ने वापस ले लिए हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार का नामांकन रद्द हो गया। अब कुल 6 प्रत्याशी ज्वालामुखी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के 12 ज्वालामुखी असेंबली कंस्टिट्यूंसी से कुल 17 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, जो कि 9 अभ्यर्थियों के द्वारा जो है ये नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिसमें स्क्रूटनी के उपरांत जो है 1 नामांकन पत्र जो था वो रद्द हुआ था और 2 नामांकन पत्र जो हैं वो आज शाम 3 बजे तक जो है वो वापस हुए हैं, जिसमें से एक पिछले कल वापस लिया गया था नाम और एक आज वापस लिया गया है। अब कुल मिलाकर जो है वो 6 प्रत्याशी जो है वो इसमें जो है चुनाव जो है उसमें भाग लेंगे और जिसमें से भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आप पार्टी से हैं और 2 जो है वो आजाद निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भाग लेंगे। नामांकन वापस के आखिरी दिन ज्वालामुखी से रामस्वरूप धनोटिया आजाद प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी के बाद रामस्वरूप ने कहा कि उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए आजाद प्रत्याशी अतुल कौशल और अपने बीच सिक्का उछालकर फैसला लिया और वह अब आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपना समर्थन भी आजाद प्रत्याशी को दे रहे हैं। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की आम जनता की भावनाओं की कदर करते हुए अपना नामांकन श्री अतुल चौधरी के पक्ष में वापस ले लिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अमर जन समाज की भावना को बड़ी बेदर्दी से कुचलते हुए बाहरी और जनता द्वारा ठुकराए हुए नकारा उम्मीदवार को चुनाव में जबरदस्ती उतारा, जबकि जनता हमारे जैसे किसी आम सहयोगियों और स्थानीय व्यक्ति को चुनना चाहती थी। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने और अतुल चौधरी ने बतौर आजाद प्रत्याशी अपना नामांकन भरा था।
लेकिन जनता की आवाज को समर्थन देते हुए हम दोनों ने सलाह मशवरा किया और सिक्का उछाला। सिक्का जिस पक्ष में निकलेगा वो हमें मंजूर था। मैंने अपना नामांकन श्री अतुल चौधरी के पक्ष में वापसी लिया। नाचन कांग्रेस में कई दिनों से चल रहा बगावती सुर लगभग खत्म हो गया है। नाचन के निर्वाचन कार्यालय गोहर में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आज 2 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन वापस ले लिए। इनमें हेमचंद और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी लाल सिंह के नाम शामिल हैं। 2 प्रत्याशियों के नाम वापस लेने से नाचन विधानसभा चुनाव के लिए अब कुल 7 प्रत्याशी मैदान में अपना अपना भाग्य आजमाएंगे। मुझे आज बड़ी खुशी है कि राजीव शुक्ला जी ने मुझे दिशा निर्देश दिए थे और अभी राजीव शुक्ला जी ने लाल सिंह कौशल जी से बात की। उनकी एश्योरेंस पर लाल सिंह कौशल जी ने आज अपना नामांकन वापस लिया। पिछली बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, टिकट एक को मिलना था, इस बार नरेश जी को टिकट मिला और दोनों प्रत्याशी अब एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। नाचन के इस घोर में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए 12 नवंबर को जब हम नाचन की जनता वोट डालने जाएगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी की यह जीत सुनिश्चित होगी। आज मैं चैल चौक के सभी जो चैल चौक के निवासी हैं, नियर बाय के और नाचन विधानसभा क्षेत्र के लोग जिनका मेरे को इतना भरपूर प्यार जो है, स्नेह जो मिल रहा है, आज हमारे भाई लाल सिंह जो है वो उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। उन्होंने आज जो है विड्रॉल लिया। उसमें जो है हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए और उनके सामने जो उन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वो विड्रॉल लिया और मेरे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चले हैं। हम 28 लोगों ने अप्लाई किया था, 29 लोगों ने, और 29 लोगों में से सब लोग जो है अब एक स्टेज पे एक पडल पे जो है वो खड़े हैं और सभी जो है कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। हिमाचल में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। बिलासपुर में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी बंबर ठाकुर के पक्ष में भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ना बचेंगे ना उनके मंत्री। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, बेरोजगारी, महंगाई भाजपा सरकार की नैया को डुबा देगा। न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेगी आपके मंत्री बचेंगे, न चेयरमैन बचेंगे, न सागर बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। और 4 दिनों के बाद जयराम जी मंत्री में बैठे होंगे। वो आजकल ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाते थे, जो नीचे नाटियां डालते थे। कुछ दिन के बाद कहेंगे कोई लोकतांत्र मेरे बीते हुए हो गई। जयराम जी धरती से चुनौती देता हूं, अगर आप अपने दम है तो अपने मुद्दे सरकार बना। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।